हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नए कानून के बारे में जो फार्मा सेक्टर में तहलका मचाने वाला है। खास बात यह है कि ये कानून भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में बनाया जा रहा है। इसका नाम है बायोसिक्योर एक्ट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कानून के लागू होने से भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये कानून और इसके चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी वहां के लोकसभा ने 9 सितंबर को एक नए कानून का ड्राफ्ट पास किया जिसे बायोसिक्योर एक्ट का नाम दिया गया है। अब यह एक्ट राज्यसभा यानी कि अमेरिकी सीनेट के पास फाइनल वोटिंग के लिए जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है अमेरिकी फार्मा कंपनियों की चीन पर निर्भरता को खत्म करना और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को रोकना। इस एक्ट के तहत 5 चीनी कंपनियों को सीधे निशाने पर लिया गया है। वुसू एपटेक, वुसी बायोलॉजिक्स, बीजीआई, एमजीआई और कंप्लीट जीनोमिक्स। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई अमेरिकी कंपनी इन चीनी कंपनियों के साथ काम करती है तो उन्हें अमेरिका की सरकार से मिलने वाला ग्रांट्स, लोन या कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा। इस नए कानून के चलते करीब 120 अमेरिकी बायोफार्मास्यूटिकल दवाएं जांच के दायरे में आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस नए कानून का सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा। इसका सीधा जवाब है भारतीय फार्मा कंपनियां। बायोसिक्योर एक्ट के बाद अमेरिका और चीन के बीच कारोबार में कटौती होगी और इसका सीधा फायदा भारत की उन फार्मा कंपनियों को होगा जो सीडीएमओ सेगमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं। सीडीएमओ का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरी कंपनियों के लिए दवाएं बनाना। भारत की कई बड़ी फार्मा कंपनियों के पास इस फील्ड में महारत है। इसमें डिवीज लैब्स, लॉरेस लैब, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, सिंजीन, सुवेन फार्मा और पिरामल फार्मा जैसी कंपनियां शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए बदलाव से इन कंपनियों को सीधे फायदा हो सकता है और ये अब अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन का विकल्प बन सकती हैं। ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड इक्विटीज़ के मुताबिक सीडीएमओ मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बायोटेक और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ज़रूरी पूंजी की कमी है। ऐसे में ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग का सहारा ले रही हैं और इसके चलते उन्हें भारत जैसे देशों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका के बायोफार्मा सेक्टर में पैठ रखने वाली भारतीय कंपनियों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो सकते हैं। असल में यह बदलाव शुरू भी हो चुका है। यूएस की कुछ बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे बेजिन और एली लिली ने चीन के बाहर अपने नए सीडीएमओ पार्टनर की तलाश पहले से ही शुरू कर दी है। इसके अलावा सीडीएमओ बिजनेस करने वाली भारतीय कंपनियों ने बताया कि बायोसिक्योर एक्ट के प्रस्ताव के बाद से ही उनके पास नए ऑर्डर्स के लिए पूछताछ की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसी उम्मीद के चलते आज इन कंपनियों के शेयरों में 3 से 4% की तेजी भी देखी गई। हालांकि लॉरेस लैब्स और पिरामल फार्मा अभी छोटे प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत देख रहे हैं, जबकि न्यूलैंड लैंड्स अमेरिकी कंपनियों के साथ अधिक मीटिंग्स कर रही है, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पे ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। दूसरी ओर सिंजीन के पास पहले से ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके चलते वह इन कंपनियों से एक कदम आगे दिखाई दे रही है। सिंजीन ने बताया कि इस साल की पहली तिमाही में उसके आरएफपी में 50% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 4 सालों का उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे ये साफ है कि चीन से हटके अमेरिका की कई बड़ी फार्मा कंपनियां अब भारत की ओर देख रही हैं। भारत की सीडीएमओ इंडस्ट्री पहले से ही तेजी से ग्रो कर रही है। ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड इक्विटीज़ का अनुमान है कि इस इंडस्ट्रीज का साइज 2029 में बढ़ के 44.69 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा, जो 2023 में 19.63 अरब डॉलर था। यानी कि इस इंडस्ट्री के हर साल करीब 15% के दर से बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार की पीएलआई स्कीम, एफडीआई के जरिए लगातार आ रहे निवेश, प्राइवेट इक्विटी निवेश और कैपेक्स में हो रही बढ़ोतरी से भी भारतीय कंपनियों की ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बायोसिक्योर एक्ट से आप क्या समझ रहे हैं और आपके पसंदीदा फार्मा शेयर कौन से हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी
मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।